जी। क्या बोल रही हो जसलीन? जय श्री माता जी। कुछ जय नहीं श्री। कुछ नहीं कह रही। हाँ, तुम क्या बोल रही हो जसलीन? हमने 9:25 पे स्टार्ट कर दिया था। तो अच्छी बात है, आज मैं लेट हूँ। बाई विल लेट हूँ, मजबूरी में। ओके। अभी 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 बस मैं एडजस्ट कर पाया हूँ। भागा दौड़ी थी थोड़ी, जैसा कि हमेशा रहती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो गई, तो उसके लिए फिर मैं लेट हो गया। तो आप लोगों ने इतने गॉसिप तो की होगी। हम लोग गॉसिप कर रहे थे। हम लोग चिट चैट कर रहे थे, गॉसिप नहीं कर बड़ी मुश्किल से तो मौका मिलता गॉसिप का। रहे थे। हाँ, नहीं, ये गलत बात है। हम लोग गॉसिप नहीं करते, चिट चैट करते हैं। चलो चिट चैट मान ली। मुश्किल से ही मौका मिलता है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मेडिटेटिंग सोल से खूब मस्ती कर लेते हैं, गाने वाने भी शेयर कर लेते हैं। तो समझ लो मैंने मौका दे दिया आप लोगों को इतने टाइम का। और दे दूं 5-7 मिनट? आपकी मर्जी है। क्योंकि वैसे तो फिर ये है कि काम करना है, लेकिन अब अगर ऐसा है, इच्छा है तुम लोग की, तो ले लो। नहीं नहीं, हम लोग भी काम के लिए ही रेडी है। वी आर रेडी। रेडी? ओके। यस। एट सर्विस। चलो ऑन फिर, ड्यूटी। सब लोग अपनी गन तैयार करो। मैंने कहा सब लोग अपनी गन तैयार कर लो। लेजर गन ऑफ डिवाइन एनर्जी। यस, वी आर रेडी। फोकस करो, बात करते करते फोकस करो। जो जो महादुष्ट लोग हमारे देश में दंगे भड़काने में लगे हुए हैं, उन पर फोकस करो। सबसे पहला काम। इस वक्त की बहुत ज्वलन समस्याएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि सत्ताधारियों ने अपनी सत्ता जाते हुए महसूस करके पूरे भारत में दंगे भड़काने की इनकी योजनाएं हैं। उन पर फोकस करो। ये अपने गंदे मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, परमेश्वरी से हृदय से प्रार्थना भी करते हैं। हृदय में भाव ये रखें श्री महाकाली से कि ऐसे समस्त लोगों को समूल नष्ट कर दे, संहार कर दे ऐसे लोगों का जो मानवता के खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, सारे दंगों के षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों के समूल खात्मे के लिए परमेश्वरी से प्रार्थना भी है, और अटेंशन के जरिए कार्य भी है। पूर्ण आंतरिक शून्य अवस्था में इन समस्त महादुष्टों पर अपने अटेंशन को फोकस करके
परमेश्वरी की समस्त संहारक शक्तियों का हृदय में आवाहन करते हुए ऊर्जा के रूप में इन्हें प्रेषित करेंगे। श्री महादेव से भी प्रार्थना करेंगे, मानवता के विरोध में सक्रिय समस्त आसुरों को, शैतानों को, नर पिशाचों को, नराधमों को नष्ट कर दीजिए। इन महादुष्ट सत्ताधारियों को ऐसे नरकों में फेंका जाए जहां पर हजारों जन्मों के बाद भी इन महादुष्टों की मानवता के विरोध में जाने की हिम्मत ही ना हो। ये भाव रखेंगे हम हृदय में पराशक्तियों के सामने। हमारे देश में अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द, आपसी सामंजस्य पुनः उत्पन्न हो। हे परमेश्वरी, हम सबकी आपसे हृदय से प्रार्थना है। सत्ता के भूखे भेड़ियों का पूर्णतया संहार कर दीजिए। अब फोकस करेंगे सत्ता में बैठे हुए सबसे बड़े दो गिद्धों पर, और उनके आज्ञा पे डिवाइन लेजर का प्रवाह
इसके बाद इन दो गिद्धों से जुड़े हुए दो और गिद्ध, जिनका साम्राज्य लगातार फैल रहा है, उनके भी आज्ञा पर इस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव इन चार गिद्धों ने हमारे पूरे देश को नोच नोच के खा लिया। मानवता का लहू पी लिया है इन चारों गिद्धों ने। इनका संहार होना आवश्यक है। अब फोकस करेंगे इन चारों गिद्धों के समस्त सहयोगियों पर, जो भारत माता को नोच नोच कर खाने की प्रेरणा भी देते हैं और सहायता भी करते हैं। अब फोकस करेंगे इन गिद्धों के उन मोहरे गिद्धों पर, जो ये संघार को, ये मानवता के खिलाफ मार काट है, उसको अंजाम देते हैं। इनका भी संहार हो। कैसा महसूस हो रहा है? बताइए कैसा लग रहा है? सारी ऊर्जा अभी फोकस वहीं रखना है। बात करते रहेंगे लेकिन आज फोकस वहीं रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं, जब तक फोकस रखेंगे, जब तक इनका संपूर्ण रूप से सर्वनाश ना हो जाए। जो हमारे देश को बर्बाद करने जा रहे हैं ये लोग, हमेशा ऐसे लोगों पे फोकस रखिएगा जब तक इनका संपूर्ण सफाया ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए बिल्कुल पूरी तरीके से।
चाहे कितना ही टाइम लगे, क्योंकि इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। और अब एक बार फिर फोकस करेंगे हम हमारे देश के सीजेआई श्री चंद्रचूड़ जी पर, उनके हृदय पर फोकस करेंगे, शस्त्रार पे करेंगे, और टॉप अप कर देंगे उनके सिस्टम को डिवाइन एनर्जी से, टॉप अप पूरी तरीके से, लबालब। हमारी ही नहीं, दिव्य शक्तियों की भी आस उन पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्हीं के जरिए सक्रिय होनी है शक्तियां। ये दुष्ट पूरे भारत को जलाना चाहते हैं, तो क्यों ना दिव्य शक्तियां इन्हें हजारों सालों तक नर्क की आग में जलाती रहे निरंतर। उनके पूरे सिस्टम में श्री चंजूड़ जी के पूरी दिव्य ऊर्जा को उतार देंगे, जो भी हमारे भीतर बह रही है उन सबको डायरेक्ट करके उनके सिस्टम में बहा देंगे, उतार देंगे बिल्कुल। हमारे देश में जितने भी धर्म के नाम पर संगठन बनाए गए हैं, जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं, देश के लोगों को नष्ट करने में लगे हैं, इन पे भी फोकस करेंगे। और फोकस इस भाव में करेंगे, ये सारे के सारे संगठन छिन्न भिन्न हो जाएं, नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। क्योंकि इन्हीं के कारण सत्ताधारी इन्हीं की आड़ में अपना गंदा खेल खेलते हैं, लोगों की हत्याएं करवाते हैं, घर जलवाते हैं, वाहन जलवाते हैं, इन्हीं संगठनों के माध्यम से। इन सब का सफाया हो जाए, ये भाव रखेंगे।
हृदय में भाव रखेंगे, हमारे देश में ऐसी सरकार बने जो सही मायनों में भारत और भारत के नागरिकों का हित सोचे, हित के बारे में कार्य करे और हमारे राष्ट्र को एक सुंदर राष्ट्र में परिवर्तित करने में रात दिन एक कर दे। अब फोकस करेंगे अपने देश की ऐसी जनता पर जो महामूर्खों की तरह इन दुष्टों का अंधानुकरण करती है। उनकी आज्ञा पे भी फोकस करेंगे इस भाव में, ताकि उनके आज्ञा की थोड़ी धुलाई हो जाए और इतनी समझ विकसित हो जाए, सही और गलत समझ में आने लगे कि कौन देश का हितैषी है और कौन देश का शत्रु है। ये समझ में आना जरूरी है। साथ ही ये भाव भी रखेंगे, यदि ये लोग परिवर्तित नहीं होते हैं तो यह भी निश्चित रूप से इनका भी वही हश्र होने वाला है जो इनके आकाओं का होने वाला है, जिनका ये अंधानुकरण करते हैं, जिनकी अंधभक्ति करते हैं। इनका भी वही हश्र होगा सुनिश्चित तौर से। कैसा महसूस हो रहा है एनर्जी के लेवल पे? एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप लोग? आज ऐसे मैंने फील किया कि पूरा मतलब एकाग्रता के लेवल पे पूरा ऐसे लग रहा है कि आप इसी के लिए ही काम कर रहे हो, और वो वर्क होते हुए फील हुआ। और एनर्जी ऐसे जैसे सहसा पे बहुत आपको
मतलब ब्लूम करते हुए और टारगेट पे हिट कर रही है, ये फील किया। बढ़िया। और अब पहले से ये डिफरेंस है कि अब जैसे पूरा दिन हम कोई भी न्यूज देखते हैं या कोई भी रिलेटेड इश्यूज देखते हैं जहाँ पे अत्याचार या गलत हो रहा है, तो उस पे ऑटोमेटिकली हमारी प्रेयर्स और अटेंशन वर्क चलता रहता है। अब हम अलग से बैठ के नहीं करते फोकस, बस वो ओके, एक्नॉलेजमेंट हो रही है, वर्क हो रहा है। बहुत बढ़िया। यंत्र अब थोड़ा थोड़ा डेवलप होता जा रहा है, सिस्टम। ये बहुत खुशी की अब ये बात है। शाम से जब जैसे मैसेज पढ़े तब से वर्क हो रहा है अपने आप, अटेंशन वर्क मतलब इतना दिल दुखी हुआ ना पढ़ के देख के वीडियोस, तो तब से हो रहा है। और अब आपने अच्छा किया आते ही कलेक्टिव कर दिया ना, तो और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। कलेक्टिव होने पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। ये जब सीएम जब चंद्रचूड़ जी का कर रहे थे ना, उनके सभी ब्रह्म रंध्र खुलने शुरू, इतनी तेज एनर्जी थी ना उस वक्त। ये उनकी वजह मतलब सब कलेक्टिव कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा बहुत तेज ऐसे लगता ब्रह्मांड पूरे खुल रहे हैं एक चीज। ये बहुत जरूरी है, उनके ऊपर पूरा काम करना बहुत जरूरी है, कि उन्हें बहुत सख्त जरूरत है इस चीज की। वो इन राक्षसों से संघर्ष कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उनको तो सहायता की जरूरत है ही 100%। भैया डिवाइन से ऊर्जा मतलब उनको हर हालत में चाहिए, हालांकि उन्हें पहले से ही परमात्मा ने वो शक्ति दी है, लेकिन फिर भी और सहायता की जरूरत है, क्योंकि ये भैया सारे पता राक्षस उनको उनको मिटाने के लिए लगे हुए हैं, उन्हें हर स्तर पे। ये सारे राक्षस नर पिशाच सत्ता में जो बैठे हैं, महादुष्ट लोग, पूरी जान लगा रखी है इन लोगों ने। पर सदा की भांति नष्ट तो यही होंगे नर पिशाची, आज नहीं तो कल नष्ट तो इन्होंने होना है, क्योंकि पूरी पूरी मानवता के खिलाफ चल रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्याएं करवा रहे हैं ये। कम से कम 150-200 गाड़ियां जलवा दी गई, और उन गाड़ियों में बैठे हुए लोग होंगे, उनका क्या हुआ उनकी कोई न्यूज नहीं है अभी तक। पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्या किया, महिलाएं भी होंगी उनके साथ में, बदसलूकी की होंगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा इन लोगों ने। और ये पूरे देश में भड़काने की साजिश है हर स्तर पे। और इतनी चालबाजी दिखाते हैं ये, अपने लोगों को भी, अपने लोगों की दुकानें वुकानें भी जला देते हैं, ये दिखाने के लिए कि पीछे कोई और दूसरे लोग सक्रिय हो रखे हैं, दिखाने के लिए, जिससे कि लोगों को गलत फहमी पैदा हो कि इनके लोगों को किसी और ने नुकसान पहुंचाया है। ये बहुत चालाक है, इनका काम ही यही है। ये जो महादुष्ट बैठा है, इसने 2002 में गुजरात जलाया, और उसके बाद ये देख लो यहाँ पे जब से सत्ता में बैठा है ये असुर, तब से लगातार हमारा देश जल ही रहा है किसी न किसी रूप में। कभी ओबीसी के नाम पे जल रहा है, कभी करणी सेना के नाम पे जल रहा है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो कब से जल रहा है, अब हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे भी जलने लगा। अब पंजाब में हिंदू सिख के नाम से भी जलाना, जलाने का पूरा षड्यंत्र रचा पंजाब चुनाव से पहले। ये तो जहां पे जो है उससे लड़वाना है, ताकि अपनी सत्ता बनी रहे। भारत के लोग एकजुट होंगे तो फिर ये इनको लात मार के भगा देंगे ना। तो जगह जगह तोड़ो, हर चीज को तोड़ो, हर चीज को तोड़ो, ये पॉलिसी है, सीधी बात ये है। और अब एक काम और करते हैं, 1-1.5 मिनट बाद अगले सेशन में भी 1.5 मिनट रह गया खाली, अभी एक कार्य और करना है हमें। तो जागरूकता के साथ में, चाहे हम हफ्ते में सामूहिकता कर भी पाते हैं, लेकिन बाकी के 6 दिन जो हमारा टाइम है 9:30-10 बजे वाला, जो ग्रुप में होता है, उस वक्त थोड़ी देर के लिए सबको फोकस हो जाना चाहिए
वो जो टाइम है हमारा इविल सेंटर्स के ग्रुप का मेडिटेशन वाला, और उस वक्त अपने कुछ भी कर रहे हो आप, कहीं भी हो, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, चित्त और चेतना की सहायता से एकीकृत होकर इस समस्या पे ये जो नर पिशाच बैठे हुए हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर, इन सब पे फोकस करना है हर हालत में। ये ऐसे काम नहीं बनेगा कि एक दिन कर लिया उससे काम बन गया। ऑलमोस्ट डेली 10-15 मिनट के लिए काफी है। तो ये हम जो ये कार्य करते हैं उससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पावर्स हैं वो एक्टिव होती हैं, उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि इस दिशा में कार्य करना है। अब चूंकि इसमें हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ तो है नहीं, कोई सेल्फिशनेस तो सेल्फिश मोटिव तो है नहीं हमारा व्यक्तिगत, तो दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, कार्य करती हैं इसके लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत कारगर भी होता है। पिछले कई, जरा याद दिलाना मैंने क्या कह दिया? हाँ, याद आ गया। मैं कह रहा था आप सब लोगों ने पिछले कई बार से देखा है कि सामूहिक जब कार्य हुए हैं तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण हुआ है, वैश्विक समस्याओं का। ये भी सुनिश्चित तौर से होना ही है। जितने भी ये गिद्ध बैठे हैं ना सत्ता के नाम पे, लोगों को नोच रहे हैं, पूरे भारत को नोच नोच के खा रहे हैं, ये इनका सफाया होना बहुत जरूरी है, ये नष्ट होना बहुत जरूरी है। और हमारे देश को ना किसी एक पार्टी की सत्ता नहीं चाहिए, हमारे देश को अलायंस चाहिए। जब भी किसी एक पार्टी की सत्ता आई है उसने बिल्कुल मुसीबत खड़ी कर दी भारत के लोगों के लिए। यहाँ एक अच्छे अलायंस की जरूरत है भारत के, और सदा अलायंस ही होना चाहिए यहाँ पे। ये बात मैं पक्की बात बता रहा हूँ, मेरा पिछले कई साल का अनुभव है। जब भी कोई एक सत्ता आ जाती है वो बिल्कुल बर्बाद कर देती है, किसी ना किसी स्तर पे बर्बाद कर ही देती है देश को। मिली जुली सरकार होगी और कोई अपनी चला नहीं पाएगा, किसी का एक छत्र राज्य नहीं होगा। अब देखो पूरे संविधान को कैप्चर करके बैठ गए, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कैप्चर करके बैठ गए, सारे स्वपोषित जो संस्थान है वो सारे बर्बाद कर दिए, अपना गुलाम बना लिया उनको। सारी पीएसयू बेच खाई, सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उन्हें नष्ट कर दिया, बैंक खोखले कर दिए, एलआईसी खोखली कर दी। इसीलिए ना, क्योंकि एक सत्ता बैठ गई है। अगर एक कम से कम 10-12-20-25 पार्टियों का अलायंस होता तो नहीं होता ना ऐसा। चाहे कैसे भी हो, सारे तो महाभ्रष्ट नहीं होते ना। अब तो ये पूरे भ्रष्टों की फौज है, दुष्टों और भ्रष्टों की फौज है जो पूरे देश को नोच के खा रही है, हर स्तर पे खा रही है। तो इसको नष्ट होना बहुत जरूरी है। आज की सबसे बड़ी समस्या एक खून चूसने वाली सत्ता है भारत के लिए। और कितने 10वां साल चल रहा है, पूरा खोखला कर दिया भारत को, बिल्कुल हर स्तर पे नष्ट कर दिया है, कहीं से कहीं तक उठा के देख लो। तो इसलिए अगर नहीं हम लोग जागे तो क्या होगा, ये पूरा पूरा सब तबाह हो जाएगा। आज इतनी स्थिति है कि हमारे इधर तो ऐसी हालत हो रखी है गुड़गांव वगैरह में, बताओ घर से बाहर भी नहीं निकल सकता इंसान आज की तारीख में, सड़कों पे नहीं जा सकता। जो बेचारे वो राहगीर जा रहे थे उनका क्या दोष है, उनकी गाड़ियां जला दी, उनको मार मार के भगा दिया, उनका सामान लूट लिया इन लोगों ने, उनका क्या दोष? यात्रियों का, उन्हें क्या पता क्या होने जा रहा है। और 100% मिली भगत से हुआ है, आप सबको पता लगी चुका होगा। इससे 10 दिन पहले सीआईडी ने रिपोर्ट दी थी कि भाई उसने, हाँ सीआईडी ने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ दंगा हो सकता है। तो प्रशासन ने जानबूझ के इग्नोर किया और पुलिस को भी सूचना नहीं दी इस चीज की। बाद में पुलिस को ऐसे आदेश देते हैं भाई कुछ करना मत आप। तुमने देखे होंगे वीडियो कि पुलिस वाले खड़े हुए हैं और वो फायरिंग कर रहा है बंदा उनके बराबर में खड़े होके। बताओ, और इससे ज्यादा क्या बेशर्माई हो सकती है सत्ता की? ये हर बार का हो गया है। लास्ट टाइम दिल्ली में भी सेम चीजें हुई कि सामने खड़े हैं और पुलिस कुछ नहीं करी, शूट कर रहे हैं वो लोग। सेम चीज है, गुजरात में भी और यही हुआ।
बरेली में भी होने जा रही थी, बट वो एसएसपी स्ट्रांग निकले और हाँ, उन्होंने होने नहीं दिया। और उस एसएसपी का 4 घंटे में तबादला भी कर दिया। बिकॉज इनका जो एक था ना, एक सीरीज बनानी थी इनको, सीरियल जगह हो रहा है, अब वो हो नहीं पाया। जैसे वो षड्यंत्र होता है ना, सीरियल ब्लास्ट, अलग अलग हाँ क्षेत्रों जैसे, में ब्लास्ट, तो ये सीरियल दंगा करना है इन्होंने, जगह 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 जगह। और वो भी एक बात और बता रहा हूं, जहां ये वाली सत्ता की सरकारें हैं ना दोनों, प्रदेश सरकार भी यही, वहां ज्यादा होंगे दंगे, देख लेना तुम ये। बाकी जगह नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरी सत्ता है वहां तो ये करने नहीं देंगी। भाई दूसरी सरकारें हैं तो वो तो करने नहीं देने की, इन्हें डंडे मार मार के इनके हाथ पैर तोड़ देंगे दंगाइयों के। अब जैसे वहां पे कर्नाटका में था, चुनाव था, वहां पे बैन कर दिया बजरंग दल को। अब कर लो क्या करो। और वहां की जनता भी थोड़ी अवेयर थी, ऐसे इनके झांसे में नहीं आई। हाँ, यहाँ के जो इस साइड के जो नॉर्थ के हैं, ये सबसे ज्यादा अंधे तो इसी साइड में है। जो हिंदी भाषी प्रदेश है ना, 100% ब्लाइंड लोग हैं। 50% से ज्यादा लोग ब्लाइंड हैं यहाँ पे, बिल्कुल, जिन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अफसोस की बात यह है। तो ये चीजें लगातार करनी पड़ेंगी अगर देश बचाना है। अगर देश बचेगा तो ही तो हमारा विश्व में कोई स्थान होगा। देश ही नहीं बचेगा तो हमारा क्या स्थान, और विश्व में किस चीज का विश्व स्थान होगा। में। तालिबान बन जाएगा ये, पाकिस्तान बन जाएगा ये। पाकिस्तान तो बना ही दिया इन्होंने। जैसे पाकिस्तान का हालत देखिए ना, आपने सुनते होंगे, कोई भी आके वहां मारकाट मचा के चला जाता है, ना प्रशासन कुछ करता, ना पुलिस कुछ करती, ना मिलिट्री कुछ करती। कोई भी आता है कुछ भी कर देता है वहां पे। ये हालत यहाँ पे भी हो रही है अब। गरीबी इतनी है, भूखमरी, बेरोजगारी वहां इतनी है, सेम यहाँ हालात वैसे ही हो रहे हैं। अरे भाई, हो तो गया। अभी कल भी मैं मंडी से टमाटर लाया, 200 रुपए किलो। और यही नहीं टमाटर की बात है, और भी सब्जियां बहुत महंगी हैं। कोई सस्ती सब्जी नहीं आ रही इस वक्त। मैंने वीडियो शेयर किया था, देखा था अडानी के गोदाम में कितने टमाटर भरे पड़े हैं। तो कर किस लिए रहा है ये? महंगाई आई इन लोगों के कारण है। पूरी पूरी फसल खरीद के रख लेते हैं, फिर होर्डिंग करते हैं, उसके बाद मार्केट में महंगे कर देते हैं। कोई नई बात थोड़ी है। जमाखोरी पहले भी होती थी, पर पहले जमाखोरी अपराध थी। अब इस सत्ता ने जमाखोरी को अपराध से की श्रेणी से हटा दिया। पहले इसेंशियल कमोडिटीज की जो ईटेबल्स होते थे, उसकी जमाखोरी नहीं कर सकते, अपराध था। अब इसने अभी कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले ही तो, जब इसके अडानी के साइलोस बनवाए इसने राशन वो रखने के लिए अनाज, तभी ये कानून लेके आया कि कोई भी कितना भी आप स्टोर कर लो, कोई भी चीज, कोई अपराध नहीं है। सारे कानून उन्हीं के पक्ष में बन रहे हैं, इन दो गिद्धों के पक्ष में। सारे कानून पक्ष में क्या बन रहे हैं, वही बैठ के कानून बनाते हैं, और ये संसद में उसे डिक्लेयर कर देते हैं कानून को। सच्चाई तो ये है। क्या होगा आगे आने वाले समय में समझ में नहीं आता, लेकिन हमें अपना कर्तव्य पालन करना है। हमें क्या मालूम क्या होने वाला है, पर हम आज के समय में, वर्तमान काल में, वर्तमान पल में हम ये तो कह सकते हैं ना कि श्री माता जी, हमसे जो हो पा रहा है, जो आप हमें प्रेरणा दे रही है, हम वो अपने स्तर पे कर पा रहे हैं, आप ही की अनुकंपा से। बाकी आप जानो, आपकी सृष्टि है, आपकी दुनिया है, आप इसे कैसे चलाओगे आप ही जानो, हम नहीं जानते। बस हमारा कर्तव्य बन जाता है ये। क्यों? अच्छा ये बताइए, आप लोग जब कभी कभी आप अपने न्यूज वगैरह पे देखते हैं, तो आप लोगों को क्या महसूस होता है? व्हाट यू फील? अब एक अंतर ये आया, आपको गेम समझ में आ रहा है, जा किस तरफ रहे हैं। पहले ना ये वाला विजन नहीं था, और इतना पॉलिटिक्स भी समझ नहीं आती थी।
अब समझ में आ रहा है कि बेसिक चीजों से हटा के एक आम इंसान को, मतलब बस दाल रोटी खाने लायक वो रहे और इनकी नौकरी और गुलामी करे, उसके आगे वो सोचे ना। और इधर बीच में काफी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के वो देखती रहती हूँ, वीडियोस देखती रहती हूँ। तो लगता है कि जहां पे भी डिक्टेटरशिप आई, स्टार्टिंग ऐसे ही हुई कि अराजकता बढ़ी, एक लीडर के लिए आपका फेवरेटिज्म बढ़ा, फिर उसकी पॉपुलैरिटी ने, लीडर ने कैसे दूसरों को हलाल करना शुरू किया उन्हें पता नहीं चला, और सालों साल ये होता रहा। बट हम लोग फिर भी लकी है कि हमें रियलाइज हो रहा है इंडिया में विद इन 10 years कि हमारे साथ होने क्या जा रहा है। कुछ लोग तो हैं अवेयर। तो अब अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर ये अभी यहाँ नहीं रुका तो ये कितना बड़ा मेजर आग बन जाएगी, जिसमें हमें अंदाजा भी नहीं है कि खत्म हो जाएंगे हम लोग। कंट्री का थ्रेट हो गया ये। जरा सोचो, एक पुलिस वाला वाद विवाद में होता है और वो अंधभक्त होता है, वो अपने अफसर को मार देता है, फिर ट्रेन में चुन चुन के बाकी लोगों को मार देता है। तो बताओ इसका मतलब क्या होने वाला है? सोचो थोड़ी देर के लिए। बहुत कठिन समय है। और उसको मतलब सपोर्ट मिल रहा है मीडिया का, गलत चीजों को सपोर्ट मिल रहा है कि मेंटल हेल्थ। चिंता मत करो, आने वाले समय में वो पुलिस वाला जो है पॉलिटिक्स में आ जाएगा, उसे नेता बना देंगे, टिकट दे देंगे उसको कि तू हमारे काम का है। अब तो ऐसे ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक आम इंसान की लाइफ से तो आप हर चीज छीनते जा रहे हैं। आपने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया, आपने महंगाई इतनी कर दी। अब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो डर के कर रहा है कि कहीं मैं ही ना गोली का शिकार हो जाऊं। आपकी क्या? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब आपकी दांव पे लग गई है। आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि आप क्या फील करते हो कोई लीडर के लिए। मैं और तुम्हें एक एक चीज बता रहा हूं, 24 तक यहाँ के जो लोग हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, एक बात ध्यान से सुन लेना, 24 तक इंतजार करेंगे बस ये। अगर ये 24 में यही सत्ता दोबारा आती है तो यहाँ देश का हाल ऐसे समझ लेना, यहाँ पूरे उसमें गृह युद्ध हो जाएगा पूरे भारत में। लिख के दे रहा हूं मैं बात, ये आपको लगता है ऐसा? हाँ, क्योंकि लग रहा है। दबी जुबान में ये स्वर उठने लगे हैं अब कि हम कब तक सहेंगे, 24 और देख लेते हैं बस, उसके बाद देखा जाएगा, मर तो हम अभी रहे ही हैं। वो तो फिर बहुत भी मतलब सहनशील पा रहे हैं। इतनी भयानक मारकाट 47 में भी नहीं हुई होगी जो अब होगी, अगर नहीं लोग चेते। इतनी भयानक मारकाट मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे, बता नहीं सकता मैं। क्योंकि इन्होंने इतना हर एक पक्ष को ये मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इंसाफ नहीं ओबीसी देते। हो, चाहे वो दलित हो, सर का उत्पीड़न चल रहा है। मुस्लिम का तो उत्पीड़न कब से चल रहा है। तो क्या होगा एंड इसका क्या होगा? सभी हथियार उठाएंगे, मार काट मचेगी, सड़कों पे लहू बहेंगे, ये हालत दिखाई दे रही है। हम तो फिर भी देश के हित में ये भाव रख रहे हैं, ये ये जो नर पिशाच हैं जो सत्ता में बैठे हैं वर्तमान, ये लात मार दी जाए इन्हें जनता के द्वारा तो देश बच जाएगा, वरना देश खत्म। अब ये जो सोच रहे हैं हमारी डिक्टेटरशिप चलेगी, ये डिक्टेटरशिप के लायक ही नहीं बचेंगे। इतनी मारकाट मचेंगी कि इनमें से भी सारे नेताओं को मार दिया जाएगा, देख लेना तुम। जब आदमी ये सोचता है ये तो हमें मार ही रहे हैं, तो फिर वो कहेगा अच्छा ठीक है, अगर मैं मरना ही चाहता हूं तो मैं तो 10 बार 20 को मार के ही ना मरूं। ये हालत हो रही है खतरनाक आने वाले टाइम में। एक दो चीजें और समझ में आई कि चिंतन करके देखा, जब भी न्यूज या कुछ भी देख रही हूँ ऐसी चीजें कि दो पार्ट में लोग बन गए। एक तो एक ना फेवरेटिज्म की ओर बढ़ गए कि परिवार को भी भूल जा रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और एक नफरत जो है, दो चीजें बस बच गई लोगों के अंदर।
वो जो चीजें इस देश को ले डूब रही हैं पूरी तरह से। या तो नफरत के बीच चला गया, एकदम फेवरेट हो गया, उसके लिए प्राण भी दे रहे हो, और फिर नफरत। दो चीजें बस एक इंसान के अंदर रह गई है, और फिर धीरे धीरे जानवर की रूप चल रहा है, पूरा जानवर बन जा रहा है, क्योंकि नफरत तो पूरा परमात्मा के विरुद्ध ही हो गया, खत्म ही कहानी हो गई, मानव पूरा आगे। वही वही चीजें समझ में आ रही है, ये मुझे पूरा तो का ये पूरा महसूस होता है कि देश अगर ये है। सत्ता रिपीट हो गई ना, तो हो सकता है देश में बहुत भयानक मारकाट मच जाए, बहुत भयानक हाँ, संभावना है। बिल्कुल अंदर आता है ये। क्योंकि आज जिनको ये सता रहे हैं वो सारे लोग कब तक सहेंगे? एक हर एक की लिमिट होती है ना। कहीं ना कहीं से सुनने को मिल रहा है कि बस अब कुछ होगा यहाँ पे, अगर ये बाज नहीं आए तो। बहुत सारे लोग कहीं ना कुछ कहते रहते हैं ऐसे ही, और ये अच्छे लक्षण नहीं है देश के लिए। तो इसलिए ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये केवल इसलिए है कि इन पे फोकस जाए, इतने भयानक त्रासदी यहाँ ना हो जाए। क्योंकि हम जो ये बातें कर रहे हैं, ये साक्षी भाव में एक दिव्य ऊर्जा शक्तियां जितनी भी हैं, दिव्य ऊर्जा के सामने हमारी ये वार्तालाप है, और वो हितैषी है मानवता की। तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा शक्तियां करेंगी कि इस भयानक नरसंहार से तो शायद बचाव हो जाए। नरसंहार ही होगा आने वाले टाइम में, अगर ये यही सत्ता रिपीट हो गई दोबारा। क्योंकि दो जो सेशन है, बड़ी मुश्किल से लोग धीरे धीरे करके एक एक दिन कैसे ना कैसे करके काट रहे हैं लोग। सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें। कहाँ जाएंगे यहाँ के लोग? जाएंगे कहाँ आखिर बताओ? अब ये जो अंधभक्त सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ नहीं होगा, सबसे पहले, बस क्या बोलूं, सबसे पहले यही टारगेट पे होंगे, और हालत ये हो जाएगी, जो ये भगवा वस्त्रधारी है ना, ये भगवा पहनना बंद कर देंगे, कहीं पकड़ के रास्ते में हमें मार ना डाले कोई। जितने स्टिकर वाली गाड़ियां हैं ना, सब नेस्त नाबूद हो जाएंगे आने वाले टाइम में। ऐसे दिखाई दे रहे हैं लक्षण, और इतनी भयानक मारकाट मचने की अंदेशा दिखाई देता है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है मूर्ख लोगों को कि हमारे देश को कहां पहुंचा रहे हैं अंधभक्ति में। आज बहुत अफसोस होता है मेरे को ये सब बात कहते हुए, बहुत अफसोस की बात है। एक पागलपना है, बिल्कुल ही कुछ नहीं सूझने को तैयार हो रहा है। कहाँ ले जाएंगे? और ये दुष्ट महादुष्ट नेता अपनी अपनी संतानों को तो विदेश में भेजते हैं ये, और यहाँ के लोगों को दंगे की आग में झोंक देते हैं। यहाँ के बच्चों को, कम उम्र बच्चों को दंगे में झोंक रहे हैं ये। है ना कितना बड़ा षड्यंत्र इतना। और ये षड्यंत्र भी अंधभक्तों को समझ में नहीं आता। ये जो माँ बाप हैं, महामूर्ख माँ बाप, जो अंधभक्ति कर रहे हैं, तो अपनी संतानों का भविष्य क्या लिख रहे हो भाई तुम लोग? क्या भविष्य लिखने वाले हो तुम लोग? क्या करोगे? तुम्हारी संतानें करेंगी क्या? क्या उन्हें इस आग में झोंकने जा रहे हो अंधभक्ति के नाम पे? जरा इन अपने नेताओं से प्रश्न तो कर लो कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे यहाँ खड़े हैं, यहाँ दिखाई देते हैं इनके बच्चे कहीं दंगे वंगे में दिखाई देते हैं कहीं? तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? और निरे मूर्ख, हद हो गई बिल्कुल ही। बहुत अफसोस हो रहा है बिल्कुल ही मेरे को इस बात का। ऐसा भी समय नहीं देखा, ऐसा भी नहीं सोचा कि भाई कुछ भी विवेकहीन हो गए। विवेक ही नाम की चीज नहीं है किसी के अंदर। एक पागलपने का दौर चल रहा है। जितने भी लोग हैं, किसी को पसंद करना कोई बुरी चीज नहीं होती, पर पसंद करने की कीमत पे आप पूरे देश को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। पूरे देश की अमन शांति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो पसंदगी के नाम पे। तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? और दूसरा, आप लोग ऐसे लोगों का सहयोग कर रहे हो, बहुत से लोग, मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो ऐसे लोगों का सहयोग करते हैं। जरा कल्पना करके तो देखो कि तुम्हारी अपनी संतानों का भविष्य क्या है इस देश में, यदि ऐसी स्थिति रहेगी। क्या होगा उन बच्चों का जो इस भयानक आग में झोंका जा रहा है, जिन्हें अज्ञानता के कारण।
क्या अपने बच्चों से प्रेम नहीं है? अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो क्या इस दंगों की आग में उसे झोंक कर खुश होंगे? ये जो सड़े सड़े मैसेज जो व्हाट्सएप पे सारे में सर्कुलेट किए जाते हैं घृणा बढ़ाने वाले, क्या ये घृणा आपके परिवारों को नहीं खाने वाली आने वाले टाइम में? कोई बच सकता है परिवार घृणा जो बढ़ाएगा वो बच पाएगा क्या? बहुत भारी मिस्टेक है कोई सोचता है कि हम घृणा बढ़ाने का कार्य करके हम बच जाएंगे। नहीं बच सकते। और वो भी ऐसे धूर्त आदमी के लिए जो किसी का सगा नहीं, ना अपने घर वालों का सगा, ना अपने साथ वालों का सगा, उसके लिए आप अपने बच्चों की बलि देने को तैयार हो? बिल्कुल। अगर आज आपके बच्चे किसी को मारेंगे तो कल को कोई और भी तो आपके बच्चों की जान ले सकता है। ये तो प्रतिक्रिया होती है। फिर हमें तो दुख होगा, चाहे अंधभक्ति करने वाले लोगों के बच्चे मारे जाएं, चाहे निर्दोष लोगों के बच्चे मारे जाएं, हमें तो हर हाल में दोनों का ही दुख है ना, दोनों के लिए ही पीड़ा है ना। बहुत तकलीफ होती है ये देख के कि आज कैसे पागलपने में अपने बच्चों की भी आहुति देने को तैयार हो गए हो। और अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए तो बढ़ाना था। ये जो बेरोजगारी बढ़ाई किस लिए जा रही है? ऐसे ही लोग युवा चाहिए जिन पे नौकरी नहीं है, तो वही दंगों की आग में झोंके जाएंगे। भाई उनके पास रोटी नहीं है, वो सोचते हैं चलो झंडा पकड़ने के 500 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, ईंट पत्थर फेंक के लड़ाई करने के 2000 रुपए मिल जाएंगे। ये रोजगार है क्या? क्या यही रोजगार के लिए 2014 में सपना दिखाया था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष? क्या दंगाइयों की फौज तैयार करनी है नौकरी के नाम पे? बहुत अफसोस की बात है जो हालत हो रही है, बहुत पीड़ादायक। बड़ा मतलब दिल मेरा तो बहुत दुखी होता है देख देख के। हमें ना किसी पार्टी से लेना देना, ना सत्ता से लेना देना, ना विपक्ष से लेना देना। हमें तो इस भारत से लेना देना है, भारत के लोगों से लेना देना है, भारत की खुशहाली से लेना देना है, भारत के लोगों की संपन्नता से और शांति से, उनकी उन्नति से लेना देना है। हमें क्या लेना देना किसी पार्टी से? यदि हमें किसी से लेना देना है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर ही है, उनकी शक्तियां हैं, उनके देवी देवता हैं, उनसे लेना देना है, या इस मार्ग पे चलने वाले लोग हैं उनसे। लेकिन मानव शरीर में हम लोग हैं, और शरीर में होने के कारण चारों तरफ जो मानवता के खिलाफ वातावरण बन रहा है, उससे हृदय में पीड़ा होती है ना, बहुत हद से ज्यादा पीड़ा होती है। और हमें दिखाई भी दे रहा है कि इसके कारण कौन है, कौन दोषी है इसके पीछे, ये भी दिखाई देते हैं। बहुत पीड़ा होती है, बिल्कुल दिल खराब होने लगा है बिल्कुल देख देख के। क्या यही भारत की कल्पना है? यही विश्व गुरु भारत है जब मार काटी मस्ती रहेगी, तालिबान में कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में? अब ये तालिबान जैसे ही तो हाल है। कोई भी कहीं दंगा कर देता है, कोई भी कहीं गोली मार देता है, पुलिस के सामने फायरिंग हो रखी होती है, पुलिस का कोई मतलब नहीं कहने सुनने का। हमारी जो खिलाड़ी महिलाएं थी उनके साथ कितनी दुर्गति करी इन लोगों ने, जो राष्ट्र का गौरव बनी एक समय में, उनको उनके मुंह पर जूता रखा गया, उन्हें कुचला गया। क्या यही भारत है हमारा? कहाँ जा रहा है देश हमारा, कहाँ जा रहे हैं लोग? बिल्कुल अकल में पाला पड़ चुका है, समझ नहीं आ रहा है। बहुत अफसोस होता है मेरे को देख के। क्या करें ऐसे, सिवाय इसके जो हमारे पास यहाँ शिवानी ने आइडिया दिया है, वही पे काम कर सकते हैं, उसी पे। लोग भी गजब के इतना ऐसा मिसमराइज हो गए कि आप एकदम देख के ही आपको बहुत बेशर्मी आ जाती कि इतनी बेशरम वो सामने भी दिख रहा है फिर भी कहते हो उसकी मोदी मोदी कैसे कर लेते हो कि बस वही आएगा वही आएगा। मतलब प्रधानमंत्री ऐसा क्या जादू है कि समझ में नहीं आ रहा है। सामने से हर काम निगेटिव हो रहा है, सब कुछ सिर्फ एक दंगा ये सब कुछ छोड़ के आपका खुद का दिनचर्या पूरा का पूरा
खत्म है। आप आपका दैनिक जीवन ही अस्त व्यस्त हो चुका है हर तरीके से, चाहे महंगाई देख लो या कुछ भी स्थिति ऐसी हो गई, हर तरीके से भ्रष्ट। और उसके बाद भी कह रहे हो कि नहीं भाई बहुत महान है, बहुत विश्व गुरु है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। एकदम नाली के कीड़े जैसे महसूस होते हैं मुझे तो। ये बड़ा मानव होने जो पे भी शर्म आने लगता है कि भारत में ऐसे लोग कैसे हैं भैया। जो आम साधारण स्वाभिमानी लोग हैं ना, इतनी दुर्दशा हो जाएगी वो जीना नहीं चाहेंगे इस देश में, सच्ची बता रहा हूं मैं। वो देह त्याग कर देंगे अपना, जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो ये दुर्दशा देखेंगे। क्योंकि वो किसी को उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप वो किसी की हत्या तो नहीं कर सकते ना। अगर हम सोचे कि हम किसी की हत्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते किसी की हत्या। हम तो एक चींटी को भी नहीं मार सकते बदले की भावना से। तो क्या होगा? जो हम तो चलो श्री माता जी ने हमें रास्ते पे रखा हुआ है, लेकिन एक आम साधारण स्वाभिमानी, उनका क्या होगा? जो ना तो दबाव में रह सकते हैं ना गुलाम बनाए जा सकते, तो उनका क्या होगा? क्या वो जी पाएंगे? एक समय बाद आके या तो फिर वो हथियार उठाएंगे या फिर अपने जीवन को समाप्त करेंगे। तो इस दिशा में जा रहा है भारत आज की तारीख में। और चारों तरफ आपको अपने निर्लज्ज लोग दिखाई देंगे, गुलाम निर्लज्ज। हाँ हाँ। गुलाम निर्लज्ज लोग आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं आज की तारीख में। चारों तरफ देख लो, कितने अफसोस की बात है। इतनी भयानक स्थिति भारत की होगी, कभी कल्पना नहीं करी थी। पहले होते थे दंगे, कभी कभार हो जाते थे, वो भी इन्हीं महानुभावों के कारण ही होते थे। यही लोग होते थे भड़काने वाले तब भी दंगे। मुझे ध्यान है अच्छी तरह कि मस्जिदों में सुअर का मांस डलवाया जाता था और मंदिरों में गाय का मांस डलवाया जाता था और दंगे हो जाते थे जब हम छोटे थे। लेकिन वो चलते थे, थक हार के निबट जाते थे। लोग फिर सोचते थे छोड़ो अब कहां तक लड़ेंगे। 6-6 महीने के कर्फ्यू होते थे। हमने तो वो टाइम भी देखा है ना, 6 महीने का कर्फ्यू लगा हुआ है। धार्मिक संगठन शुरू से इस देश को बर्बाद ही किया, चाहे किसी का भी धार्मिक संगठन हो, वो सिर्फ क्या गर्त में चीज? ले गया देश। धार्मिक संगठन जितने भी बने हैं हाँ। सिर्फ बर्बादी क्यों ले गए और पूरा का पूरा। धार्मिक संगठन, एक तो धार्मिक संगठन, दूसरा सत्ता में दखल। अगर धार्मिक संगठन का सत्ता में दखल है तो समझ लो देश तो बर्बाद होना ही होना है। और सदा से बीमारी है ये। या ये कहें कि जितने भी मानवता के खिलाफ काम किए जाते हैं, उसके धार्मिक संगठनों की आड़ में ही किए जा रहे हैं यहाँ पे। हाँ। सच्चाई ये है। ताकि कोई कहे भाई ये क्या, भैया हमारा तो जुलूस निकालना है, हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। और आपको ये कोई क्वेश्चन नहीं करता। आप मतलब वो बोलते हैं जैसे भेड़िया है पर वो शीप बन जाता है, वही तो है ही। भेड़ बन। हाँ, क्योंकि उसकी जो मेलिशियस एक्टिविटी वो एक्सपोज नहीं होती, और जब तक होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहुत दुखद है भाई। देश की स्थिति इतनी खराब है, बहुत ज्यादा खराब, और खराब होती दिखाई दे रही है। भैया आरबीआई और सीबीएसई में भी इतना ज्यादा खराब कर दिया है अंदर। पूरा जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी और बहुत खराब होती जा रही है। कम्युनल राइट्स तो हो ही रहे हैं, ये भी साथ में बहुत बुरा हाल होता जा रहा है आरबीआई के अंदर भी। अरे तुम्हारी एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन ही सिस्टम खराब कर दिया पूरा। अब उनके सीबीएसई में भी बहुत बुरा बच्चों का हाल है। ब्रेन वॉश किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का। बिल्कुल। और आए दिन स्कूल बंद हो जाता है, आए दिन स्कूल के टाइमिंग्स रिड्यूस हो जाते हैं। अब बनारस में हो गया कि डेंगू फैला हुआ है तो टाइमिंग्स रिड्यूस कर दिए। कुछ होगा तो टाइमिंग बंद कर दो, पर आप उसके लिए दवाई डालो ना, आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स दो। स्कूल बंद करने से क्या कोई आप लर्निंग दे रहे हो? मणिपुर में नहीं चल रहा, हर जगह यही कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ने ही मत दो, बेसिक एजुकेशन भी ना दो उनको।
का बचपन बेचारों का खराब कर दिया। ये महादुष्ट सत्ता जो बैठी है ना, ये चाहती ही नहीं भारत के बच्चे पढ़ें, क्योंकि ये चाहते हैं कि भारत के बच्चे गुलाम बने हमारे। गुलाम। हम उन्हें ऐसे हाँ के भेड़ों की तरह, और ये ऐसे ही चल रहे हैं आगे को। हम कहें मार दो उसे तो मार दें, हम कहें उसे मिटा दो तो मिटा दें, हम कहें घर तोड़ दो तो घर तोड़ दें। ये चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई वढ़ाई सब बेकार करनी है इन्होंने। सीधी सच्ची बात कह रहा हूं मैं ये। भैया अभी 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 रिसेंटली हमारे स्कूल में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि क्लास 11th के बच्चे ने, हमारे यहाँ जो मुस्लिम टीचर है उसका सब्स्टिट्यूशन था, और एक बच्चे ने उसके सामने जाके श्री राम जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया। एक ने बताइए। इंस्टिगेट किया, सोचिए। और इतना ज्यादा हुआ कि मतलब बहुत, मतलब हमें बड़ा डिप्लोमेटिकली और बड़ा समझदारी के साथ इसको हैंडल करना पड़ा कि इसके ऊपर कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए करके। और बच्चे को भी काउंसलिंग करनी पड़ी उसको, मतलब टीचर को भी समझाना पड़ा। जो मुस्लिम टीचर थी उसने भी उसको 2-4 थप्पड़ लगाए कि तुम मेरे सामने ऐसे क्यों कर रहे हो। मतलब इस तरीके की जो मुस्लिम टीचर और जो एक बच्चा जो जय श्री राम करके नारा लगा रहा है उसके सामने ही, मतलब बहुत खराब सिचुएशन। मतलब बहुत दुख हो रहा था कि हमारा इंडिया में छोटे बच्चे, यंगस्टर्स में भी, मतलब जो इतना यूथ जिसे बोल रहे हैं कि क्या हम बनाना चाहते हैं और क्या बन रहा है। बचपन में ही जहर पिलाया जाएगा तो जहर ही उगलेंगे ना आने वाले टाइम में वो। अब क्लास 2 मुस्लिम में बच्चे मुस्लिम बोलने लोगों को लग तो गए। सारे लोग कहते हैं इनके मदरसों में जहर पिलाया जाता है, इसलिए ये हम्म। आतंकवादी बनते हैं। तो क्या सेम चीज अब यहाँ नहीं होने लगी? सेम चीज। हम बिल्कुल। उनकी तो बुराई मेरी करते पहले हैं, हम उनकी बुराई तो करते हैं, जो माँ बाप खुद अपने बच्चों को इस बुराई का शिकार बनवा रहे हैं, तो उनका क्या होगा? भैया मतलब मुझे आखिर 23 चाहते क्या इयर्स हो हो भाई? गए। भाई हाँ चलो, भैया मुझे। कहते हैं मदरसों में गलत काम होता है, ठीक है, तो क्या अपनी साइड भी गलत काम शुरू कर दोगे ये कह के हुए कि वहां गलत काम होता है? सही तो बात क्या है। होगा? होगा क्या फिर? देश में मारकाट होगी, तो क्या प्रोग्रेस कर पाओगे? हम्म, हर समय मारकाट, अगर यहाँ हर समय मारकाट ही होती रही देश में, तो प्रोग्रेस कैसे होगी? सही। बहुत भैया पहली बार ऐसा सिचुएशन देखा है कि मतलब इतने सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं, 20-23 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन पहले ऐसा कभी इंसिडेंट नहीं हुआ जो इस दौरान हो रहा है, जो इस गवर्नमेंट के दौरान और हो रहा है। मैंने तो कभी ये भी नहीं सुना, मैं भी पढ़ा हूं बचपन में, सारे धर्मों के लोग पढ़ते थे, हाँ जी। किसी भी बच्चे ने कभी हमारे सामने किसी भी धर्म का नारा नहीं लगाया। कभी नहीं लगाया भैया, हमेशा सबको ये रिस्पेक्ट देना बीमारी सिखाता पिछले भैया 9 सब। साल से शुरू हुई है। बिल्कुल भैया, ये तो है। भाई अब तो फिर क्या होगा? मुस्लिम बच्चे अल्लाह अकबर बोलेंगे, है ना, और सिख लोग वाहेगुरु सत श्री अकाल बोल बोल के अपना वो करा, झगड़ा शुरू हो जाएगा सारे दुनिया में। है, क्रिश्चियन लोग कुछ और बोलना शुरू कर देंगे। तो मतलब क्या है इसका? व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब हमारे ये देश को क्या बनाने जा रहे हो? जब सीए आई थी भैया, तो बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं दूसरे अपने ही फ्रेंड्स को बोलते थे अब तुम लोग पाकिस्तान चले जाओगे, अब तुम लोग बांग्लादेश चले जाओगे। मतलब मजाक बना के रखा था जब सीए आई थी। वो तो कोविड आ गया, वो सब दब गया। उस टाइम भी बहुत भयंकर आग लगी थी, बहुत बुरी तरह से मजाक बना के रख दिया था। ये और सत्ता, वो अंदर में बच्चों के अंदर। ये सत्ता, कोई भी बिल आती है ना, वो शिगुफा होता है, केवल वोट लेने का एक जुगाड़ बनाती है। एक शिगुफा छोड़ दिया जाएगा, जैसे अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक शिगुफा छोड़ दिया गया है। अब सब लोग इसमें बहस में लग जाते हैं, है ना, बड़े बड़े एंकर एंकर सब उनको बुलाएंगे, वो बहस करते रहेंगे सारा वातावरण। और पीछे से सत्ताधारी डकैती डाल रहे होते हैं, भारत के लोगों के पैसे पे डकैती, कोई और बिल पास करा लिया इसके चक्कर में, और यहाँ पब्लिक लड़ने में लगी हुई है। मैंने तो अभी तक यही देखा है, ये पब्लिक को उलझाते हैं। अब जैसे मणिपुर मणिपुर समझना भी वाले, नहीं चाहते, जैसे बहुत मणिपुर इंजॉय। वाले पे काफी बदनामी होने लगी सत्ता की, तो उन्होंने कहा चलो नए दंगे शुरू कर देते हैं। मणिपुर वाले भूल जाएंगे, नए दंगे की बात करेंगे लोग। अब ये वाले दंगे की बात भूल जाएंगे, कोई और दंगा शुरू हो जाएगा। आज तक पिछले 9 साल से ये महाराज ने यही तो काम किया है पूरे दिन, पूरे 2 साल, ये पूरे 9 साल से यही हो रहा है। एक चीज हाँ शुरू हाँ। करी, अभी खराब कर दी, बिल्कुल दूसरी सही। चीज छेड़ दी, फिर तीसरी छेड़ दी, फिर चौथी छेड़ दी, यही सिलसिला चल रहा है लगातार। अभी सब लोग हिंसा में लगे हुए हैं गुरुग्राम में, वहां दिल्ली में दिल्ली का बिल पास कराने में लगा पड़ा है। हाँ,
और इधर आज भी अब आराम एक से और गवर्नमेंट समस्या। नोटिस आ गया ना, वो कि जियो बुक को लॉन्च करने के लिए सारे जो लैपटॉप से वो करते थे, इंपोर्ट करते थे, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्योंकि रिलायंस की जियो बुक को सपोर्ट करना है। बताओ, बताइए, गवर्नमेंट नोटिस आ गया। ये डाकू तो बैठे हैं ना, ये डाका डालने के मतलब लिए सब पे। लैपटॉप्स, नोटबुक्स, लैपटॉप, जियो बुक, हाँ जियो बुक अभी आज ही आई है ये न्यूज। सबसे बड़े दुष्ट तो यही लोग हैं। बिल्कुल। इन्होंने ही नाश किया हुआ है पब्लिक का। देखो, जो जो देश विरोधी ताकतें, जो गद्दार लोग पिछले 30-40 साल से सक्रिय थे, अब उन्हें मौका मिला इस देश को बर्बाद करने का। जो ऐसे सत्ताधारी को बैठाया जो इनके मंसूबों को पूरा करने में सहायता कर रहा है। सीधी सच्ची बात है, ये बात समझ लो। हम्म। तो ये बहुत चिंता का विषय है। अब बहुत से लोग कहेंगे, अरे तुम अपने ध्यान व्यान के चक्कर में पड़ो, देश के चक्कर में, इनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तो भाई ध्यान होता किस लिए है? ध्यान में जुड़ने के बाद आप क्या करने वाले हो? आप कल्याण के कार्य की तरफ ही जाओगे ना, बुराइयों से संघर्ष ही करोगे ना, वैश्विक बुराइयां जो हैं। ध्यान का मतलब क्या है? जागरूकता। जब जागरूकता आएगी तो आप क्या करोगे? भाई जागरूक इंसान क्या करेगा? असत्य का विरोध करेगा, मानवता के विरोध में कार्य करने वाली शक्तियों के भर्त्सना करेगा। जो लोग इस चीज में सक्रिय हैं, उनके उनके लिए उनको कहा जाएगा कि ये गलत लोग हैं। तो फिर हमारे जागरूक होने का लाभ क्या, यदि हमने गलत को गलत नहीं कहा? अगर आप जागरूक हैं तो आपको गलत सही तो समझ में आना ही चाहिए ना। अन्याय समझ में आना चाहिए, अत्याचार समझ में आना चाहिए, न्याय समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो जागरूकता का मायने क्या है? हम तो कहेंगे ठीक है भैया, हमें भी सूली पे चढ़वा दो, क्या दिक्कत है? हमें भी, हम भी सूली पे चढ़ने को तैयार हैं जागरूकता के लिए, क्या दिक्कत है? भाई क्या कर सकते हो? बहुत से लोग जो नालायक लोग हैं वो क्या करेंगे? जो सही बात बताएगा उसे मार दो, मार दो भाई। हम तो वैसे ही तैयार बैठे हैं पहले से ही, कब की प्रतीक्षा में है। और एक और चीज देखा कि ये अपने, ये आप जैसे खुद से हो रहा है, आप इसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो कि आप इन चीजों से चित हटा के वहां डालो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी आपका अपना खुद का जो तुच्छ है जीवन है, ये चल रहा है, ये घटनाक्रम घटित हो रहा है, बस हमारा चित्त तो वहीं है जा रहा है। हम बस। कोशिश करके भी नहीं कर पाएंगे, हमारा घटनाक्रम चल रहा है जीवन का, बस और अगले डर चीजें वही जा और रही डर डर के काम थोड़ी करेंगे हम। जो पूरे ब्रह्मांड की मालकिन है, उनकी संतानें होकर क्या डरे डरे रहेंगे? किस चीज से डरेंगे हम? मृत्यु से। उसकी तो प्रतीक्षा करते हैं कि चलो कब आओगी। काय का डर है? किस बात का? मरने का, जीने का काय का डर है? अब राक्षसों की और मानवों की लड़ाई तो पहले से चल रही है, आज से थोड़ी चल रही है। मानव देवताओं का आह्वान करते हैं, राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करते हैं, आज से थोड़ी हो रहा है। आज भी यही हाल है। जो मानव के भेष में राक्षस हैं उनसे तो संघर्ष है ही, पर ये संघर्ष हथियारों का नहीं है हमारा, ये संघर्ष ऊर्जा के साथ है। हमें जरूरत नहीं कोई हथियार चलाने की, हमें जरूरत नहीं जाके सड़कों पे झंडे पकड़ के भाषण देने की। हमें तो अपने अंदर जागरूकता जगानी है, और उस जागरूकता की रोशनी में हमें सत्य असत्य समझ में आएगा, और असत्य के विरोध में हमें शक्तियों के सारे कार्य करना है। सिंपल। नहीं? है।